नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात महाराष्ट्र की करेंगे और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र में जांच एजेंसियों का डेरा है। आजकल ईडी भी है, सीबीआई भी है और आईटी भी है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। छगन भुजबल भी हैं, एकनाथ खड़से भी हैं और अनिल देशमुख भी हैं। और उसके बाद में मुंबई पुलिस के आला जो अधिकारी हैं वो तो है ही हैं, वो अधिकारी जिन्होंने टीआरपी स्कैम रचा बुना, उसमें अर्णव गोस्वामी को फंसाया, ये तमाम लोग जो है वहां पर मौजूद हैं। और इसलिए जांच एजेंसियों का अपना एक वहां पर ताना बाना है और जांच एजेंसियां आजकल वहां पर डेरा डाली है, उनका आना जाना लगा रहता है। ये आपको मालूम ही होगा और ये भी मालूम होगा कि क्या आजकल चल रहा है महाराष्ट्र में। नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम कान के नीचे बजा देंगे। हालांकि कुछ ऐसी ही भाषा का प्रयोग जब ठाकरे साहब ने किया तो भाजपा सहिष्णु पार्टी है, हालांकि लोग उसे मानते नहीं हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर असहिष्णु होती तो वो भी एक एफआईआर करा ही देती जब योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने जूते चप्पल वाली भाषा का प्रयोग किया। लेकिन भाजपा ने नहीं कराया। पर वो जो भाजपा ने नहीं कराया तो जब एक नारायण राणे को इन्होंने पकड़ा तो उसके बाद में एफआईआर पे एफआईआर शुरू हो गया और एकाध एफआईआर की गुजारिश तो उत्तर प्रदेश में भी चल रही, ताकि जब अयोध्या टहलने ठाकरे आए तो ठाकरे से यहाँ की पुलिस पूछताछ कर ले। तो ये सब सारी कवायद चल रही है, लेकिन ऐसा खबर है, अपने को जानकारी नहीं, ऐसी खबरें चर्चाएं हैं। जैसे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक अलग तरीके का अभियान चल ही रहा है, अरेस्ट उद्धव ठाकरे। खैर, तो इन सब के बीच आपने सुना होगा कि एकनाथ खड़से की जो है ईडी ने उनका जो है कुछ अपना खेला किया है, क्योंकि महाराष्ट्र और बंगाल दो जगह खेला ही करते हैं लोग, तो अब जांच एजेंसियां भी खेला कर रही हैं। और छगन भुजबल का आपने सुना होगा 100 करोड़ की संपत्ति जो है वो बेनामी संपत्ति के तहत, पता ही नहीं किसका, सब सेल कंपनियां बनी, ऐसा आरोप है, अपने को मालूम नहीं है, ऐसा जांच एजेंसियों का आरोप। और फिर आप इनका देखिए, परमबीर सिंह सुपर कॉप मुंबई पुलिस कमिश्नर, अब इनका तो गजब हाल हो गया है। मतलब स्थिति ये बन गई है, अभी मुंबई मिरर ने खबर किया था कि ये जबरन वसूली वाला जो पूरा मामला है, उस मामले में दाऊद गैंग का भी हाथ है और उसमें मुंबई पुलिस, जैसा कि दावा किया गया है उसमें कि मुंबई पुलिस ने वहां लोगों का प्रयोग किया डी कंपनी का ताकि फिरौती वसूली जाए। अब ये एक अलग नेक्सस है, तो इसकी भी जांच पड़ताल, हालांकि इसकी जांच पड़ताल वहां एसआईटी कर रही है, लेकिन जो मामला इन दोनों लोगों से जुड़ा हुआ है वो है सुशांत सिंह और दिशा सालिया। सुशांत सिंह वाले और दिशा सालिया वाले मामले में नारायण राणे का जो अपना बयान है और उनके बेटे का जो बयान है, उस बयान को एक बारगी हम लोग हटा भी दें तो भी एक ये सवाल खड़ा होता है कि सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई जब जांच कर रही है तो उसे सारे कागज क्यों नहीं मुहैया कराए जा रहे हैं? एक सवाल तो यही है। हालांकि अनिल देशमुख से जुड़े जो सारी जानकारियां हैं वो दस्तावेज जो है कहा जा रहा है कि मुहैया कराया जाएगा, एक बात। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे जो बार बार, मतलब उद्धव ठाकरे की सरकार कहिए, अगर हम निजी ना हो तो उद्धव ठाकरे की सरकार बार बार अनिल देशमुख को बचाने का प्रयास कर रही है। यह जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो इससे जाहिर हो गया। पहले तो सिर्फ बात होती थी, बयानबाजी होती थी, लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट गए तब यह तथ्यात्मक जानकारी हो गई, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गया विद एविडेंस कि आप अनिल देशमुख को बचाने के लिए वहां पहुंचे। तो अनिल देशमुख को क्यों आप बचाना चाहते कि जांच एजेंसियों के हत्थे न चढ़े? यह जो बात है, ये बात कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है, जिस मामले की, सुशांत सिंह मामले की जो जांच पड़ताल हो रही है, उस जांच पड़ताल में जो
एक आरोप लगे हैं, और जिसमें पहले कहा गया कि आत्महत्या हुई, फिर हत्या हुई, फिर मतलब तरह तरह की थ्योरियां बनती रहे, उन थ्योरियों में लोगों के नाम चलते रहे, उछलते रहे। हम लोग नाम पर नहीं जाएंगे, आप लोग उससे परिचित हैं, हम लोग उन नामों पर नहीं जाएंगे। लेकिन वो जो तमाम चर्चाएं हुई, उन चर्चाओं के बाद एक बात तो स्पष्ट संकेत दे रही है, वो ये कि जिस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अनिल देशमुख को बचाने के लिए, उससे जाहिर होता है कि दाल काली है। कुछ साथी कहेंगे पूरी काली है, अभी तो पूरी तो अपने को नहीं मालूम, लेकिन दाल में कुछ काला है। नहीं तो क्या जरूरत है, चाहे शरद पवार हो और चाहे जो है उद्धव ठाकरे हो, इन लोग क्या आन पड़ी है कि इनको बचाते रहना चाहिए। हालांकि आपको एक चीज बताएं कि ये जो एनसीपी है, जिसको भाजपा नेशनल करप्ट पार्टी कहती है, और जो महाअघाड़ी सरकार की धुरी है, क्योंकि शरद पवार ही कहा जाता है कि सरकार चला रहे हैं, उस धुरी में प्रफुल्ल पटेल हो और चाहे छगन भुजबल हो और चाहे खुद शरद पवार हो और चाहे अजीत पवार इनके भतीजे हो, सब जगह जांच एजेंसियों का अपना डेरा और घेरा है। अब उस डेरे और घेरे के बीच जब नारायण राणे को ये लोग पकड़ते हैं, तो उससे एक चीज जो स्पष्ट होती है कि अपना एक निजी जो इनका है वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ ही और भी कई चीजें जुड़ी हुई हैं। आप मलिक, जो नवाब मलिक का बयान देखिए, आप अर्णव गोस्वामी वाले मामले में इनका बयान देखिए, किस तरीके से इन लोगों का मुंह फूल के कुप्पा हो गया था। तो अब ये कुप्पा हो गया था या टुप्पा हो गया था, उससे हम लोगों को क्या लेना देना। अर्णव गोस्वामी वाले मामले में आपने देखा ही, अर्णव गोस्वामी, अनिल देशमुख की आज क्या स्थिति है, और जो सुपर कॉप साहब है परमवीर साहब, उनकी क्या स्थिति है, उस सब में हम लोग क्या ही जाएं। वैसे भी इन लोगों का पता नहीं कहां कहां से संबंध है, आप लोग तो जानते ही हैं, तमाम तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन उन सब बातों के बीच जो बड़ी बात है वो ये कि ईडी हो, सीबीआई हो और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सब जगह जो है इन लोगों के लोग फंसे हुए हैं और आकंठ फंसे हुए हैं, और उनको वहां से निकालने की कोशिश में महाअघाड़ी सरकार एन केन प्रकरण लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में अनिल देशमुख को लेकर जिस तरह से सरकार पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फटकारा, वो इस बात का प्रमाण है। अब सवाल यह उठता है कि जब तमाम एजेंसियों ने वहां डेरा डाल रखा है, तो इस डेरे के घेरे से उद्धव ठाकरे सरकार कैसे निकलेगी। चूंकि अभी देखिए अनिल परब वाला मामला भी आ गया, किस तरीके से उन्होंने फोन किया था कि जाइए और आप इनको पकड़िए, आप बैठकर क्या कर रहे हैं, उसकी अलग जो है भी जांच पड़ताल होनी है। तो इस तरह से कई मामले आप वहां देखिए, तो हमने आपको बताया अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार, छगन भुजबल, अनिल देशमुख, ये देखिए ये एक लाइन से ये सारे मामले आ रहे हैं। अब ये एकनाथ खड़से, ये सब महज इत्तेफाक है कि एक लाइन से सारे लोग जांच एजेंसियों के डेरे और घेरे में फंसे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन एजेंसियों के घेरे से उद्धव सरकार कैसे इन लोगों को बचाती है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।